चुनावी साल में राजस्थान का सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस में आपसी खींचतान के बाद आलाकमान की सुलह की कोशिशें भी फेल हो चुकी है। 4.5 साल कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स में उलझे पायलट अब पार्टी का अलविदा कहने जा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सचिन पायलट नई पार्टी लॉन्च करके राजस्थान की राजनीति में बड़ा दांव खेलने वाले हैं। 11 जून को वो पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह का दावा किया था। हालांकि बंद कमरे में हुई ये कथित सुलह पायलट का रास नहीं आई। हाल ही टोंक में पायलट ने खुलकर कह दिया कि उन्होंने मुद्दों को छोड़ा नहीं है, वो अडिग हैं। उन्होंने पिछले महीने 5 दिन की अजमेर से जयपुर तक पैदल यात्रा निकाली थी। अंतिम दिन बड़ी सभा में 3 मांगे रखते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। इस अल्टीमेटम के पहले कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री और पायलट दोनों को दिल्ली तलब किया। इसके बाद सुलह का दावा भी, लेकिन आलाकमान के दावों से उलट पायलट ने अपने तेवर बरकरार रखे। सचिन पायलट को लेकर सियासी हलकों में यह चर्चा का दौर तेजी से चल रहा है कि 11 जून को पायलट कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पायलट नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पायलट प्रशांत किशोर की चुनावी मैनेजमेंट कंपनी आईपैक के संपर्क में है। आईपैक पायलट की नई पार्टी बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार पायलट अपनी नई पार्टी को लेकर खाका तैयार करने में जुटे हुए हैं। पायलट की नई पार्टी की घोषणा को लेकर दावा किया जा रहा है। इसमें बताया कि आईपैक कंपनी पायलट की नई पार्टी को लेकर जुटी हुई है। इसके अंदर कंपनी के 100 से अधिक कर्मचारी पायलट के इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। इस दौरान सचिन पायलट की नई पार्टी के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। उधर कंपनी ने 1100 लोगों की नियुक्ति के निर्देश भी दे दिए हैं। इसी के आधार पर दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है। पायलट की ओर से नई पार्टी के गठन को लेकर संकेत दे रहा है, तभी कंपनी 1100 कर्मचारियों की नई भर्ती कर रही है। सचिन पायलट की ओर से गुरुवार को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। इस वीडियो को पोस्ट करते समय पायलट ने अपनी नई पार्टी के गठन को लेकर संकेत देने की कोशिश की। पायलट ने इस वीडियो पर मन में है एक आस, दिल में है विश्वास, बनाएंगे सशक्त राजस्थान, जन जन का जब साथ है कैप्शन दिया है। इस वीडियो में पायलट राजस्थान की जनता के साथ दिख रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो में कांग्रेस से जुड़े हुए न तो कोई नेता दिख रहे हैं, न ही पार्टी का चुनाव चिन्ह। पायलट के इस वीडियो को लेकर राजस्थान की सियासत में हलचल मची हुई है। राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से अंदर खाने चल रही खींचतान और अपनी मांगे पूरी न होने से आहत पायलट क्या वाकई एग्जिट करने का मन बना चुके हैं? ये बात तो बस वही जानते हैं। लेकिन इस बीच आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़ने की सलाह दी है। राजनीति संभावनाओं के असीम द्वार खोलती है। कुछ ऐसी ही उम्मीदों के बीच कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर एक्टिव हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए इशारों में पायलट को कांग्रेस छोड़ने की सलाह देते हुए अपनी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। बेनीवाल अपनी पार्टी को सूबे की तीसरी बड़ी ताकत बताते हैं। हाल ही में उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए जून के महीने में 4 बड़ी रैलियां करने का ऐलान किया था। इसी दौरान उन्होंने सचिन पायलट से फोन पर संपर्क में रहने की भी बात बताई थी। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक बार फिर पायलट को कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने का सुझाव दिया है। हनुमान बेनीवाल ने उसी मंच से सचिन पायलट की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए। वो इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि आरपीएससी में किसी भी सदस्य का चयन उसकी जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान में तीसरा सबसे बड़ा मोर्चा है जो पूरे दमखम से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पायलट के अगले कदम पर यूं तो सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सचिन पायलट प्रशांत किशोर की चुनावी मैनेजमेंट कंपनी आईपैक के संपर्क में है। इस रिपोर्ट में आईपैक की टीम के हवाले से कहा गया है कि सचिन पायलट का मन अब भी कांग्रेस में ही है, लेकिन अगर उनकी बात न सुनी गई तो आखिर में वो एक बड़ा कदम उठा सकते हैं।
वहीं इन खबरों से इतर पायलट के आरएलपी या किसी और अन्य दल में जाने को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर भी अब तक विराम नहीं लगा है।